नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। पाथफाइंडर की पूरी टीम ये आशा करती है कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। यूपीएससी सीएसई पेपर 1 का एनालिसिस हम लेकर आए हैं आपके लिए। पेपर अच्छा गया हो। मैं इसमें करने वाली हूं आप लोगों के साथ आईआर और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस। डिटेल में बात करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। इसको देखते हैं पेपर कैसा रहा। तो इन टोटल वी कैन से देयर वर स्ट्रेट 8 क्वेश्चंस फ्रॉम आईआर और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। क्वेश्चंस का जो लेवल है, there were some questions which were little tricky, थोड़ी in depth understanding आपको चाहिए, but there were questions which were factual based questions, या फिर मैं कह सकती हूँ कि मैप जो चर्चाओं में जगहें रही हैं उनसे संबंधित कोई इस तरह की चीज आ गई। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या इसके आधार पर हम कह सकते हैं, या रिलेशंस में हम कह सकते हैं। तो फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल का मिक्स पेपर देखने को मिला है आईआर और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का। हमें यहाँ पर इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सेट बी से क्वेश्चंस हमने पिक किए, मतलब सेट बी एज एन सेट बी के नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, ठीक है। सो दिस इज माय प्रोफाइल अनअकैडमी यूपीएससी 1 चैनल पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं दोस्तों। मेरी स्पेशल क्लास और प्लस क्लासेस से भी आप जुड़ सकते हैं विद द कोड NDLive10 एंड आई एम रियली ग्रेटफुल for the fact कि यहाँ पर free sessions में I was conducting this MCQ series for like past 2-3 months and there were some questions coming from here जिसके बारे में डिटेल में बात भी करेंगे, अपनी स्पेशल क्लास में ही करेंगे। फ्री सेशंस है ये, जुड़ जाइए। Why Unacademy? Because you get multiple benefits of this platform like widest range of educators, printed comprehensive end-to-end preparation, flexibility to change your optional, unlimited view on lectures, live mentorship and the result as well। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो कि सेट में था 62nd क्वेश्चन, BDBD इज अ लार्ज रेफ्यूजी सेटलमेंट इन नॉर्थ वेस्टर्न कीनिया। ये स्टेटमेंट्स दी हैं, 3 स्टेटमेंट्स, इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम साउथ सूडान सिविल वॉर लिव्स इन BDBD। सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम सिविल वॉर इन सोमालिया लिव इन ददाब रेफ्यूजी कॉम्प्लेक्स इन कीनिया। तो बेसिकली रेफ्यूजी सेटलमेंट यहां पर हम देख सकते हैं जिसके बारे में यहां बात की गई है। 2 रेफ्यूजी सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, एक है BDBD और दूसरा है दबाब। दोनों के बारे में बात की गई। कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है हमें। 1 2 2 2 3 3। तो दोस्तों इसका आंसर जो है इज C, विच इज स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट। 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगर BDBD रेफ्यूजी सेटलमेंट की बात करूं तो ये जो रेफ्यूजी कैंप है ये युगांडा, नॉर्थ वेस्टर्न युगांडा में सिचुएटेड है, कीनिया में नहीं है। यस, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लगभग 2,70,000 साउथ सुडानीज जो रेफ्यूजीज थे, दे फ्लीड फ्रॉम देयर ड्यूरिंग द ऑनगोइंग सिविल वॉर एज ऑफ अर्ली 2017, जिसके बाद इट वॉज द लार्जेस्ट रेफ्यूजी सेटलमेंट इन दी वर्ल्ड। 2017 में ये उस समय का लार्जेस्ट रेफ्यूजी सेटलमेंट बना, ठीक है। तीसरा ऑप्शन जो है वो भी बिल्कुल सही है। द ददाब रेफ्यूजी कॉम्प्लेक्स इन गारिसा कंट्री ईस्टर्न केनिया, केनिया में है, बिल्कुल सही। यही आपको स्टेटमेंट भी पूछा गया है कि इज इन केनिया। यस, साथ में यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। एक तो ये कि सोमालिया के जो सिविल वॉर के रेफ्यूजीज है वो यहाँ पर आए हैं और ये कहाँ पर है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर refugees fleeing in the civil war in Somalia started to cross the border into Kenya and then this was established in 1991. तो in this question statement 2 and 3 are absolutely correct, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। सेकेंड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज: अर्मेनिया, अजरबैजान, क्रोएशिया, रोमानिया, उज्बेकिस्तान। इन कंट्रीज में से हमें बताना है कि which of the above are members of Organization of Turkic States। तुर्किक स्टेट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके सदस्य कौन कौन है बताने हैं। 1 2 4, 1 and 3, 2 and 5, 2 3 and 4। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गाइज अजरबैजान एंड रिसेंटली एडेड लेटेस्ट एडिशन उज्बेकिस्तान। तो आंसर इज C फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है तुर्किक स्टेट्स की, जिसको पहले कहा जाता था
तुर्किक काउंसिल और द कोऑपरेशन काउंसिल ऑफ तुर्किक स्पीकिंग स्टेट्स। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 2009 में एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह, जिसका उद्देश्य क्या था? टू प्रमोट कॉम्प्रिहेंसिव कोऑपरेशन अमंग द तुर्किक स्टेट्स। ठीक है, इसके 4 फाउंडिंग मेंबर्स थे, देवर अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तुर्की। तुर्की, अभी तुर्की का नाम बदलने की बात हो गई ना, ठीक है। और 7वें समिट में जो बाकू में हुआ था 2019 में, उज्बेकिस्तान ऑल्सो ज्वाइन एज अ फुल मेंबर। सो आंसर ऑप्शन में हमें जो कंट्रीज दी हैं उसमें से अजरबैजान एंड उज्बेकिस्तान आर दी मेंबर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए, तो ये काफी फैक्चुअल क्वेश्चन कह सकती हूं मैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 इन सेट बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द इशू विद सेनकाकू आइलैंड समटाइम्स मेंशन्ड इन द न्यूज। सेनकाकू आइलैंड्स में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सबसे सही सटीक है इनके संबंध में? इट इज जनरली बिलीव दैट दे आर आर्टिफिशियल आइलैंड मेड बाय अ कंट्री अराउंड साउथ चाइना सी। China and Japan engage in maritime disputes over these islands in East China Sea. A permanent American base has been set up there to help Taiwan to increase its defense capabilities. Though International Court of Justice declared them as no man's land, some Southeast Asian countries claim them. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो न्यूज में हम देखने को मिलता है? तो हमको पता है कि चाइना और जापान इस पे क्लेम करता है और ये साउथ ईस्ट चाइना सी में है, सॉरी ईस्ट चाइना सी में लोकेटेड है। तो ये दिस बिकम्स द बेस्ट सूटेड स्टेटमेंट हियर। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी बी, सॉरी नॉट सी, इट्स नॉट सी, इट्स बी। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस ग्लिच हियर, इट्स बी, ऑप्शन इज बी। ठीक है, जापान का और चाइना का इसमें संघर्ष चलता रहता है इस पूरे एरिया को लेकर। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 ऑफ द सेट। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स कंट्री इंपॉर्टेंट रीजंस फॉर बीइंग इन द न्यूज रिसेंटली। ये कंट्रीज न्यूज में क्यों रही हैं बताया है। ये मैच द फॉलोइंग है और कहा गया है कि हाउ मेनी पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड। इनमें से जितने पेयर्स दिए हैं इनमें से कितने करेक्टली मैच्ड है। नाउ दिस टाइम यूपीएससी हैज गिवन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, कितने करेक्टली मैच्ड है। दे नॉट आस्किंग कौन सा करेक्टली मैच्ड है, कितने करेक्टली मैच्ड है दे आस्क्ड। चलिए, छठ, सेटिंग अप परमानेंट मिलिट्री बेस इन चाइना, नो इट इज नॉट द केस, यहां पर ऐसा कुछ नहीं है इसके बारे में। गिनिया, सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट बाय मिलिट्री, एब्सोल्युटली करेक्ट, ऐसा हुआ है, ये काफी ज्यादा न्यूज में भी रहा था। लेबनान, सिवियर एंड प्रोलॉन्ग्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन, यस, अभी भी एजुकेशन सेक्टर में इस डिप्रेशन के काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, ये अभी भी न्यूज में है। ट्यूनीशिया, सस्पेंशन ऑफ पार्लियामेंट बाय प्रेसिडेंट। नाउ दिस ट्यूनीशिया वाला जो क्वेश्चन है इसमें यस द प्रेसिडेंट सस्पेंडेड द पार्लियामेंट एंड देन बाद में डिसॉल्व भी कर दिया है, तो आई थिंक विल गो विद द सस्पेंशन ऑफ द पार्लियामेंट हियर। तो यहां पे द 3 पेयर्स आर करेक्ट, आंसर शुड बी सी हियर। ठीक है, दिस इज रिगार्डिंग यूनिया, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि प्रेसिडेंशियल गार्ड रिपेल्ड स्पेशल फोर्स अटैक ऑन प्रेसिडेंशियल पैलेस एंड रिपोर्ट्स ऑफ प्रेसिडेंट कॉन्डेज अरेस्ट बाय आर्मी पुश्तीज। बेसिकली वहां पे पावर ओवरथ्रो की गई और मिलिट्री फिलहाल गवर्नमेंट वहां पर चल रही है इन यूनिया। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द 5th क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। अगेन यहां पर भी यही पूछा कितने पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं। दिस इज व्हाट दे हैव डन। दिस इज अ प्रीटी स्ट्रेट क्वेश्चन आई कैन से। रीजन आर ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज एंड द कंट्रीज, एनाटोलिया टर्की, अम्हारा यूथोपिया, कैबो डेलगाडो स्पेन, कैटालोनिया इटली। रीजन जो मेंशन और कंट्री से मैच करना है, तो यहां पे कितने पेयर सही हैं? 1 2 3 4। तो दोस्तों इसका आंसर है 2 पेयर सही हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एनाटोलिया, यस, टर्की का एक काफी बड़ा हिस्सा है प्रेजेंट डे में जिसको एनाटोलिया के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। अम्हारा यूथोपिया में है, ये भी न्यूज में रहा है। फैक्चुअल क्वेश्चन है। कैबो डेलगाडो, ये मोजाम्बिक के में लोकेटेड है, इट इज नॉट स्पेन। कैटालोनिया इज नॉट इटली, इट इज स्पेन। ठीक है, तो आंसर इज बी हियर। क्वेश्चन नंबर 6 विच इज क्वेश्चन नंबर 76 इन सेट बी। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम,
So we can just AIIB MTCR, ये आपने इस तरह से पढ़ा होगा ना जब आप पढ़ते हो तो. And then SCO, शंघाई कोऑपरेशन लिमिटेड. इंडिया इज अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द अबव. मतलब ये तो बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ लिया कि इंडिया इनमें से किस किस सदस्य है. 1 and 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3. आंसर ऑफ कोर्स ये आपका मुझे लगता है सही भी हुआ होगा. ऑल ऑफ देम. इंडिया इज अ मेंबर टू ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस, ऑल दीज. ठीक है. एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसका उद्देश्य है टू इंप्रूव इकोनॉमिक सोशल आउटकम्स इन एशिया. इंडिया इज अ मेंबर ऑफ इट ऑफ कोर्स. मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम MTCR, ये भी मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है. ये एक इनफॉर्मल पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है अमंग दी 35 मेंबर स्टेट्स. 35 मेंबर स्टेट्स हैं इसमें. इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर सिंस 2016 और ये रिजीम इसको शुरू किया गया था. इट वॉज फॉर्म्ड इन 1987 बाय G7 इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज. ठीक है. भारत इसका सदस्य बना 2016 में. SCO तो हम सबको ही पता है. Shanghai Cooperation Organization is a permanent intergovernmental international organization. Currently 8 members हैं इसमें. चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान. ईरान इसका 9वां मेंबर. कहीं पर दिया हुआ है कि बन गया है, कहीं पर दिया है वो प्रोसेस चल रहा है. तो दैट इज नथिंग टू, मतलब वो हमारे काम का नहीं है फिलहाल. इंडिया के बारे में पूछा, इंडिया इज अ मेंबर. तो ऑल द ऑफ देम इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 7 which was 96th question. With reference to United Nations Credentials Committee, consider the following statements. UN की कमिटी मैंने आपको बताया कि पूछा गया इससे क्वेश्चन UN से. तो क्रेडेंशियल्स कमिटी से क्वेश्चन आ गया है. It is a committee set up by the UN Security Council and works under its supervision. It traditionally meets in March, June and September every year. It assesses the credentials of all UN members before submitting a report to the General Assembly for approval. ठीक है. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 3, 1, 3, 2, 3 और 1 and 2. So in this particular question the answer is A. Only the third statement is correct. जो credentials committee होती है इसकी नियुक्ति की जाती है at the beginning of each regular session at General Assembly. तो UNGA का जो रेगुलर सेशन होता है इसके शुरुआत में ही इसको अपॉइंट किया जाता है. इसमें 9 मेंबर्स होते हैं who are appointed by the General Assembly on the proposal of the प्रेसिडेंट. जो भी असेंबली के प्रेसिडेंट है उनके प्रपोजल से जनरल असेंबली इनको अपॉइंट करती है. कमिटी रिपोर्ट्स टू द असेंबली ऑन द क्रेडेंशियल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स. तो द थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट. बेसिकली इट इज मैंडेटेड टू एग्जामिन द क्रेडेंशियल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मेंबर स्टेट्स एंड टू रिपोर्ट टू द जनरल असेंबली. तो आंसर इज सी हियर. ओ सॉरी, अगेन सी लिख दिया मैंने, लेकिन आंसर इज ए हियर गाइस. आंसर इज ए. ओनली थर्ड. ठीक है. आंसर इज ए. करेक्ट. ये प्लीज अपने आप मतलब ये देख भी लेना, थोड़ा सा टाइपिंग का एरर है यहां पर. ओके, लास्ट क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द यूएन जनरल असेंबली कैन ग्रांट ऑब्जर्वर स्टेटस टू नॉन मेंबर स्टेट्स. Intergovernmental organization can seek observer status in UNGA, UN General Assembly. Permanent observers in the UN General Assembly can maintain missions at the UN headquarters. कौन सा स्टेटमेंट सही है यहाँ पर? 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3. तो आंसर बेसिकली फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑल आर करेक्ट. दो देर इज नेवर, कहीं पर ये एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ मिशंस एट यूएन हेडक्वार्टर्स, जो ऑब्जर्वर्स होते हैं उनका, लेकिन एज पर अवर रिसर्च इट्स बिकम्स एविडेंट कि भाई तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. यूएनजीए को अधिकार है, इट मे ग्रांट नॉन मेंबर स्टेट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अदर एंटिटीज परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस, मतलब ऑब्जर्वर स्टेटस देने का अधिकार यूएनजीए के पास है. ठीक है, चलिए. ऑल राइट. So these are the questions. Though we have taken utmost care in giving the right answer, but still you know with UPSC there is a chances है कि सही होंगे सारे options, सारे answers, but still we cannot deny कि हो सकता है there might be a little here and there. So please use your discretion there.
अनअकैडमी ने मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम अनाउंस कर दिया है दोस्तों, 1 महीने का एक्सटेंशन मिल रहा है विद दिस QR कोड्स को स्कैन कीजिए। प्राइस हाइक होने वाला है 8 जून से, अभी जाइए एनरोल कीजिए विद द कोड NDLive10, 16,000 रुपए तक आप बचा सकते हैं। CSE एश्योर 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर यू आर गेटिंग 1 ईयर का एक्सटेंशन ऑन अनअकैडमी। आइकॉनिक में आपको मिल जाते हैं बहुत सारे बेहतरीन ऑफर्स। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको अप्लाई कोड में जाकर कोड अप्लाई करना है NDLive10। ये कोड आप किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। EMI ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल, लोन फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर ऑन अनअकैडमी दैट यू कैन अवेल। बैचेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 8th and 15th जून विद द टॉप एजुकेटर्स एट अनअकैडमी दोस्तों। साथ में 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी स्टार्ट कर रहे हैं हम विद 5 जून से इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, इसके लिए भी एनरोल कर सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, स्टे सेफ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, थैंक यू सो मच।